हेलो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने बताया था आप लोगों को पॉलिनोमियल्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज डिवीजन मेथड हमने किए थे और मैं बोला था कि फैक्टराइजेशन के अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा। तो हम लोग आ गए हैं फैक्टराइजेशन की वीडियो के लिए। मैं पहले रिकैप दूंगा, फैक्टराइजेशन का कितना मेथड होता है वो सारा बताऊंगा आप लोग को, और अभी इस साल आप लोगों को कौन सा मेथड करना वो भी समझाऊंगा। तो हम बचपन से कौन सा मेथड पढ़ते आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर मेथड। ये हम क्लास 7-8 में किए हैं और क्लास 7-8 के बच्चे भी इसको आराम से देख सकते हैं। कॉमन फैक्टर मेथड में क्या होता है, मान के चलो मैं एक नंबर ले रहा हूं 4x² प्लस 12x। इस नंबर को सबसे पहले आप प्राइम नंबर में तोड़ोगे। अब प्राइम नंबर क्या होता है, ये उन बच्चों के लिए है जिनको प्राइम नंबर की डेफिनेशन नहीं पता। प्राइम नंबर का मतलब होता है ऐसे कोई नंबर जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। 4 है, 2 × 2 x 2 बार है तो 2 बार उसको लिख लिए, प्लस का प्लस लगा दिए, 2 × 2 × 3 का 12 हो गया इंटू x। अब कॉमन क्या क्या है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 को लिख लो, यहाँ एक और 2 है, यहाँ भी 2 है तो 2 को भी लिख लो। ये x और ये x होकर के x हो गया। बचा क्या, यहाँ से x बचा, बीच का प्लस, यहाँ से 3 बचा। तो आंसर हम लोग को क्या बनने वाला है, 4x x प्लस 3। ये हमारा आंसर रहा कॉमन फैक्टर मेथड से। एक मेथड इसका आता है आप लोग का आइडेंटिटी मेथड। मैक्सिमम एग्जामिनर्स का ये मेथड फेवरेट होता है, आइडेंटिटी मेथड। हम बचपन से 3 फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं। आप किसी के भी टंग में देखोगे तो ये फॉर्मूला बसा हुआ मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर। भले ही आगे का वो ना जाने लेकिन ये जरूर बोल देगा। तो जो भी हम इनके हिसाब से बनाते हैं उन सबको हम कहते हैं आइडेंटिटी मेथड। इसके लिए भी एक क्वेश्चन हम उठा के देखते हैं। मान के चल के हम उठाते हैं 4x² प्लस 4 5 2 5 10 20x प्लस 25। मान के चलो मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? अगर हम कंपेयर करेंगे इसके हिसाब से तो पहला वाला a² मतलब ये क्या लिख सकता हूं मैं, 2 और x दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूं इसको मैं, प्लस बीच का भी छोड़ दो, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। अब 20 को कैसे तोड़ेंगे, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ये 2 भी रहेगा और उसके साथ x भी रहेगा। बचा क्या, 2 2 2 जा 4 4 5 जा 20। तो ये रहा हम लोग का ब्रेकआउट पूरा। उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट कहां से हुआ था, a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये a है और यहाँ पे ये b है, तो 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। तो ये फैक्टराइजेशन का वो 2 बच्चों वाला मेथड है। अब थोड़ा इससे बड़ा मेथड चलते हैं जो अक्सर लोगों को डराता है। उसका नाम है मिडिल टर्म मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट अगर मैं पूरे वर्ड को भी अगर तोड़ूंगा तो मिडिल टर्म, बीच के टर्म को 2 भाग में बांट देना है। कैसे कैसे बांटेंगे उसको देखते हैं अब इसको। यहां पे अगर हम नंबर ले लें x² प्लस 3x ले लिया जाए प्लस 2, ये हम लोग का कोई भी एक पॉलिनोमियल है। इसको तोड़ना कैसे है, सबसे पहला आप लोग के दिमाग में हमेशा जाना चाहिए, इसके सामने कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है। अगर मैं बात करूंगा साइन की तो प्लस देखोगे, और अगर मैं बात करूंगा नंबर की तो आप लोग क्या देखोगे, हमेशा 1 देखोगे। आखिरी और पहले का मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 1 का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2। ठीक है, उससे कोई परेशानी नहीं है। अब देखना है कि इन कौन से नंबर को से तोड़ेंगे तो बीच वाला नंबर आ जाएगा 3। 2 × 1 2 + 1 आंसर क्या देगा, 3 देगा। x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, यहां से x कॉमन निकला, x प्लस 2 बच गया यहां पे। अब एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि x प्लस 2 कुछ भी है, जो ब्रैकेट आपने यहां पे बनाया है वही ब्रैकेट आपको कहां पे बनाना है, अगले वाले में भी बनाना है, सेम मेथड। तो अगर यहाँ x प्लस 2 आपने बना दिया है तो यहाँ पे भी आपको x प्लस 2 पहले से लिख देना है। अब आपने ये पूरा लिख दिया तो बचा क्या, +1। जहां कुछ नहीं, जिसका कुछ नहीं, उसका कौन हो जाता है 1। और क्योंकि सारा का प्लस में है तो हम क्या लगा देंगे, साइन +1।
तो आखिरी आंसर क्या बन रहा है आप लोग का, x प्लस 2 x प्लस 1। ये वो दो फैक्टर्स हैं जिसको जब आप सॉल्व करोगे तो वापस आप इस नंबर में जा सकते हो। तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिट। इसका एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अगर ये वो नंबर है, मान के चलो ये कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर वही मेथड, पहला और आखिरी का मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 15। 1 इंटू 15 इज इक्वल टू 15। 15 को ऐसे नंबर से ब्रेक करो कि आंसर प्लस माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए हमको, 8 मिलना चाहिए। वेरी गुड, 3 5 जा 15 और 3 और 5 को प्लस करने पर आपका आंसर आता है 8। लिख लो एक्स स्क्वायर, क्योंकि 8 माइनस में चाहिए, दोनों के सामने माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। यहां x 2 बार, यहां एक बार, तो एक बार निकाल लो, x माइनस 5 बचा। 3 के टेबल में 15 भी आता है, 3 तो आता ही आता है, माइनस 3 कॉमन निकालो, x माइनस 5 बचेगा। क्यों माइनस में 5 लिया गया, यहाँ पे 15 है, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 15 देगा, माइनस 3 इंटू प्लस x माइनस 3x देगा। एक ब्रैकेट x माइनस 5 का, एक ब्रैकेट x माइनस 3 का, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये रहा फैक्टराइजेशन का तीनों मेथड। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं सॉल्व दूंगा। थैंक यू।